जब कुदरत कहर ढाती है, इंसान की एक नहीं चलती है। ज्ञान विज्ञान सब धरे के धरे रह जाते हैं। प्रकृति की मार से करा रहे टर्की में इस समय यही हालात है। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो चलिए हम आपको भी सब कुछ दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने ग्राउंड जीरो पर देखा। सौ घंटे बाद भी लाश उगलता मलबा। भूकंप के बाद की भयानक तस्वीरें। भय, भूख और भयानक खौफ के मलबे में घुटती जिंदगी। ये फिल्म नहीं, एक खौफनाक हकीकत की जीती जागती तस्वीरें हैं। चारों तरफ फैला मौत का मंजर और मलबे में बदल चुके शहर को जकड़ चुका मातम। सच कहा जाए तो यहां चारों तरफ मलबा है, मौत है, मातम है और मायूसी भी है। थैंक यू इंडियन पीपल फॉर हेल्पिंग। थैंक यू इंडियन पीपल। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े मशीनों को लाया गया है, इसमें कंक्रीट में छेद करने की कोशिश की जा रही है ताकि कंक्रीट में छेद करने के बाद वहां से ऑक्सीजन को, पानी को और खाने को अंदर पहुंचाया जा सके। लेकिन कंक्रीट की इन मोटी सख्त दीवारों के नीचे कहीं उम्मीद भी सांस ले रही है और आस की सांस अभी इन लोगों की नहीं टूटी है। तभी तो टनों वजनी इस कंक्रीट की दीवार को फाड़कर ये देखकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि क्या वाकई इनकी उम्मीद सही सलामत है। ये मशीनें इन लोगों की आस की डोर थामे हुए हैं। अभी तो लाश उगलते मलबे के बीच हैरान करने वाले चमत्कार भी हो रहे हैं। तुर्की के हताए में नन्ही मासूम जिंदगी को बचाने की इन तस्वीरों की सारी दुनिया गवाह बन रही है और मौत के मंजर के बीच इस मासूम मुस्कुराहट पर तो खुदा भी मेहरबान हो रहा है। तभी तो बचाने वाली रेस्क्यू टीम भी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही है। इस खंडहर में अब रह नहीं सकते हैं, इन जर्जर इमारतों में रह नहीं सकते, तो खुले में रहने पर मजबूर हैं। ये जो हरे रंग की गाड़ियां आप जा रही हैं, इसमें वो शव है। ये यहाँ का शव वाहन है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक शवों को लेकर जा रहे हैं। हताए में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से जिंदगी भी मुस्कुरा रही है। दिन रात बचाव में लगे राहत कर्मियों की मेहनत कई मासूमों को नई जिंदगी दे रही है। लेकिन हर बार इस तरह की कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जिंदगी की तलाश में राहत कर्मी लगे रहते हैं और नतीजा कई जिंदगियों के हक में जाता है। लेकिन रेस्क्यू टीम का मुकाबला समय से है जो रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन अपनों को बचाने की आस में लोग यहाँ किसी चमत्कार की उम्मीद में तैनात हैं। ये जो मेरे बगल में व्यक्ति हैं, ये भी बार बार फोन कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ये बार बार फोन कर रहे हैं कि अगर सिग्नल जाए अंदर और कुछ आवाज भी सुनाई दे, लेकिन वो फोन बज रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इनकी आंखों में केवल आंसू है। अगर आप मेरे पीछे देखें इस समय, तो एक ये पिता खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन आज 3 दिन बाद उनके बेटे का शव यहां से निकाला गया। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आया भूकंप अब उस त्रासदी में बदल चुका है जिसे अगले कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। इस भूकंप में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा 21,000 से भी ज्यादा हो गया है। सवाल यह है कि जिस हताए में चारों तरफ ड्रिल मशीनों का शोर है, लोगों के परेशान चेहरे हैं, मलबे से निकाले गए लोगों का सड़क पर इलाज हो रहा है, वहां पर लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हम लोग इस समय हताए में हैं और ये एक बहुमंजिला इमारत है जो भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन यहाँ कुछ रिश्तेदार हैं जिनके अपने इस मलबे में दबे हुए हैं और इसीलिए वो हर थोड़ी देर में ऊपर आते हैं और उनका नाम पुकारते हैं। उन्हें उम्मीद यही है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए होंगे वो उनकी आवाज सुनकर अगर जवाब देंगे तो लोगों को बचाने में मदद मिल पाएगी।
भूकंप के बाद कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही है। जैसे इस पिता को ही लीजिए, जिसके पास रही इस मोटरसाइकिल का महत्व ही खत्म हो गया है। जिस बेटे के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी थी और वो बगल में वो टूटी मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है। ना बेटा रहा, ना परिवार, और उनको उम्मीद यही है कि जो पड़ोसी थे और परिजन थे उनको बचाया जा सकेगा। आज तक जब तुर्की के हताए पहुंचा तो उसने वो सब कुछ देखना शुरू किया जो खबरों की सुर्खियों में भी नजर नहीं आ रहा था। तुर्की में कुछ भी सलामत नहीं बचा था, सिवाय कुछ जिंदगियों को बचाने की जिद और जज्बे के। मकान बलबा बन चुके थे और अंधेरे में डूबे शहर को मातम ने जकड़ रखा था। भूकंप के बाद जैसे तैसे बच गई सड़कों पर हौसले की गाड़ियां अपनी कोख में राहत सामग्री को छुपाए जिंदगी की तलाश में दौड़ रही थी। ये संकट बहुत बड़ा है जिसने लोगों को लाचार कर दिया है। तुर्की से गौरव सावंत, आज तक।